मैं आप भाइयों को एक हकीकत का नुक्ता दे रहा हूँ। हर वो रिवायत जिसमें सराहतन नाम लेकर मिर्ज़ा जी ने जो नाम बयान किए हैं, मसलन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, मसलन उमर इब्न साद, या जो नाम मिर्ज़ा जी ने इस्तेमाल किए, आप मेरी बात समझें, मिर्ज़ा जी ने उसमें से कूफे के असल कातिलीन को जो छुपाया है, जो खुद को शियान अली का कहते थे, मिर्ज़ा जी ने आगे पीछे खुद कह के आए ना, क्या वो शियान अली थे या वो शियान इब्न ज़ियाद थे? मिर्ज़ा जी ने वहाँ ये जुमला बोला है, तो मिर्ज़ा जी ने उनको छुपाया और जिन लोगों पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाने की मिर्ज़ा जी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक तहकीक का नुक्ता दे रहा हूँ, आप सही सनद से ढूंढें क्या ये हजरात कातिलीन हैं या कातिलीन कोई और हैं। आप ये देखेंगे जिन रिवायात के अंदर कातिलीन इन लोगों को करार दिया गया है, उन रिवायात को अबू मिखनफ लूत बिन याह्या अस्दी बयान करता है। अबू मिखनफ लूत बिन याह्या अस्दी उन रिवायात को बयान करता है। इस पर पहले तो मैं एक आपके सामने एक बात रखता हूँ, ये समझिएगा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदा, ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1107 1108 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह वाक़या करबला, सानिया करबला के ऊपर बात करते हुए फरमाते हैं, रवाफ़िज़ ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बारे में बहुत सी झूठी खबरें बनाई हैं, और जो कुछ हमने बयान किया है वो तहकीक करने वालों के लिए काफ़ी है, और जो कुछ हमने बयान किया उसका बाज़ हिस्सा महल नज़र है। और अगर इमाम इब्न जरीर वगैरह हुफ़ाज़, कौन, अल्लामा तबरी, अगर इमाम इब्न जरीर वगैरह हुफ़ाज़ और आइम्मा ने उसका जिक्र ना किया होता तो मैं उसे बयान ना करता, क्योंकि उसका अक्सर हिस्सा अबू मिखनफ लूत बिन याह्या की रिवायत से है, जो कट्टर राफ़ज़ी था, और आइम्मा के नज़दीक वो ज़ईफ़ुल हदीस है। आइम्मा के नज़दीक वो ज़ईफ़ुल हदीस है। ये तो है पहला पुरमग़ज़ तबसरा। मेरा इस तबसरे से बयान करने का मकसद ये है कि शायद किसी भाई के जहन के अंदर ये ख्याल गुजरे कि मैं ये तो आपकी इख्तरा है। नहीं, ये मेरी इख्तरा नहीं है। हमें तहकीक की तरफ तवज्जो दिलाई हमारे असलाफ ने, हमने तहकीक की, और हम तहकीक करने के बाद आपको दावत फ़िक्र देते हैं, आप तहकीक करें। और उसके बाद जितने चौड़े हैं, जितने शौकीन हैं, उन शौकीन की खिदमत में हम ये बात अर्ज़ करते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। हम शुरू से ये बात कहते हैं, आप इन्हें कातिलीन करार दें, मगर फप्तियों से नहीं, औरतों की तरह ताने देने से नहीं, इल्ज़ामात से नहीं, झूठी मनगढ़ंत रिवायात से नहीं, सही मुत्तसिल असानीद से। क्योंकि मिर्ज़ा जी आप ये बात कह चुके हैं, अहादीस कुछ और कहती हैं और तारीख़ कुछ और कहती है। ये मेरे हाथ में अल-जर्ह व तादील है। इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू मिखनफ मतरूकुल हदीस, अबू मिखनफ मतरूकुल हदीस है। और समझें, इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो ये जरा है, ये उस रावी के लिए इस्तेमाल होती है जिसकी रवायत मुताबियत के अंदर भी कबूल की जाती नहीं है। ये मेरे हाथ में इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह की अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 241 है। इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पहले तो इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा लैसा बिशै, कि अबू मिखनफ कोई चीज़ ना था। उसके बाद जो इमाम इब्न अदी फरमाते हैं वो बड़ा गौर तलब है। फरमाते हैं हद्दस बिअख़बार मन तक़द्दम मिन सल्फ़ सालिहीन, ये सल्फ़ सालिहीन के मुताल्लिक़ तारीख़ी रिवायात बयान करता है। वला युबअद मिन्हा इन यतनावलहुम व हुवा शाई मुहतरिकु अस्साहिब अख़बारहुम, और उसमें वो उनकी तरफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी ऐसी बातें मंसूब करता है कि जिसकी कोई हद नहीं, और वो शिया था, और किस तरह का, मुहतरिक, जला हुआ, साहिब अख़बारहुम, और उन्हीं की रिवायात बयान करता था। व इन्नमा वसफ़तुहु ला युस्तग़नी अन ज़िक्र हदीसहु,
اور خیر اس وصف سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی حدیث بیان نہ کی جائے، اس کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فَإِنِّي لَا عَالَمَ لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنِدَةِ مَا أُذْكِرُهُ، اور میں نہیں جانتا اس نے کوئی مسند احادیث بیان کر رکھی ہوں کہ میں یہاں ان کا ذکر کروں۔ وَإِنَّمَا لَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي لَا أَسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ، اور اس کے سوائے نہیں اس نے مکروہ قسم کی تاریخی روایات بیان کر رکھی ہیں کہ جن کا ذکر میں مستحب سمجھتا۔ سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں امام دارقطنی کی کتاب الضعفاء والمتروکین ہے، اس کے صفحہ نمبر 361 پہ انہوں نے لوط بن یحییٰ الکوفی ابو مخنف کو ضعیف قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات من احادیث المرفوعات کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 305 ہے۔ ایک روایت کے اوپر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ابو سہل الکلبی و ابو مخنف وکلہم کذابون، اور ابن عباس کی بیان کردہ روایت میں ابو سہل الکلبی ہے اور ابو مخنف ہے، وکلہم کذابون، اور یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 508 ہے۔ اس کے اوپر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تبصرہ ان الفاظ سے دیتے ہیں، لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تعلف لا یوثق بہ، لوط بن یحییٰ ازدی تاریخی روایات بیان کرتا ہے، اور اگر تعلف کا میں نے کہے تعلیف کرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں لا یوثق بہ، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔